दोस्तों, जैसा कि आप सभी को अच्छे से पता है, पति को और कोई पत्नी के केसों से डर नहीं होता है। डर होता है तो मेंटेनेंस के केस से होता है। और पति चाहते हैं गलत पत्नी को बिल्कुल भी मेंटेनेंस ना मिले। तो यहाँ पे अगर पति के पास में मेंटेनेंस से बचने के एविडेंस नहीं है, सबूत नहीं है, तो अगर पति का क्रॉस होता है तो वहाँ पे पति को बहुत ही सतर्कता से जवाब देना है। और किस तरीके से जवाब देना है, यही पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। क्योंकि अगर क्रॉस के अंदर पति ये बहुत बड़ी गलती कर देते हैं तो पति के ऊपर बहुत ज्यादा मेंटेनेंस लगेगा और मेंटेनेंस से किसी भी हालत के अंदर नहीं बच सकते हैं। तो यहाँ पे किस तरीके से जवाब देना है, यही पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कभी भी आधे अधूरे वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, अगर आपका मेंटेनेंस केस के अंदर क्रॉस होने वाला है, यानी कि सामने से आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो वहां पे आपको किस तरीके से क्या जवाब देना जरूरी है, तभी आप मेंटेनेंस से बचेंगे, अन्यथा मेंटेनेंस से बिल्कुल भी नहीं बच पाएंगे। क्योंकि आपको अच्छे से पता होगा जो सामने से क्वेश्चन किए जाते हैं, यानी कि सामने वाली पार्टी यानी कि पत्नी की साइड से जो वकील होते हैं, उनके द्वारा जो आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे वो ऐसे क्वेश्चन किए जाएंगे जिससे आपके ऊपर मेंटेनेंस लगे और ज्यादा से ज्यादा लगे और जल्दी से जल्दी लगे। तो उनका मकसद यही होता है कि आपके ऊपर इस तरीके से मेंटेनेंस लगाया जाए, तो वहीं पे आपको ये बड़ी गलती नहीं करनी है। इस तरीके से अगर आप जवाब देंगे तो बिल्कुल भी सामने वाले वकील यानी कि सामने से जो भी क्वेश्चन किए जाएंगे उनका कोई भी असर आपके ऊपर नहीं पड़ने वाला है। आप मेंटेनेंस से बच जाएंगे, ज्यादा मेंटेनेंस आपके ऊपर नहीं लगेगा और जल्दी मेंटेनेंस भी नहीं लगेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप क्रॉस के अंदर जा रहे हैं, आपका क्रॉस होने वाला है, तो वहां पे आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आपने ऐसा कोई भी अपराध नहीं किया है, आपने कोई चोरी नहीं की है, आपने कोई डकैती नहीं की है, आपने किसी का बलात्कार नहीं किया है, आपने किसी का मर्डर नहीं किया है, आप मोस्ट वांटेड नहीं है, आप गैंगस्टर नहीं है, यानी कि आप कुल मिला के क्रिमिनल है ही नहीं। तो फिर आपको घबराना क्यों है? आपको अपना आत्मविश्वास बना के वहां पे आराम से खड़े रहना है, निडर होके खड़े रहना है, साहसी बन के खड़े रहना है। तो इससे भी सामने वाली पार्टी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके से आपको वहां पे खड़े रहना है और बिना वजह वहां पे नहीं बोलना है, चक्कर चक्कर नहीं करना है। जितना केवल आपसे पूछा जाता है उतना ही आपको जवाब देना है और स्मार्ट वहां पे नहीं बनना है। सहनशील और सज्जन पुरुष की तरह वहां पे आपको खड़े रहना है। फिर आपसे सामने वाले वकील साहब के द्वारा 3 तरीके से क्वेश्चन किए जाएंगे, 3 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उनका जवाब आपको किस तरीके से देना है, यही जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। इसलिए आपको अंत तक बने रहना है, पूरी जानकारी का आप फायदा उठाइए। तो इनमें पहली तरीके के क्वेश्चन तो इस तरीके के होंगे जिनका जवाब केवल आपको हाँ या ना के अंदर देना है। ज्यादा कुछ वहां पे एक्सप्लेन वगैरह करने की जरूरत नहीं है। जब भी आपसे क्वेश्चन किया जाता है तो उसको सोचो समझो और फिर उसका जवाब दीजिए। जैसे आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि क्या आपका नाम ये है, तो आपको आपके नाम का तो पता है, सोच समझ के आपको जवाब देना है कि हाँ। अगर आपका नाम नहीं बोला जा रहा है वहां पे तो आपको जवाब देना है ना। अगला क्वेश्चन आपसे ये किया जा सकता है कि क्या आपने अपनी पत्नी की मार पिटाई की है, तो आपने अगर मार पिटाई नहीं की है तो आपको वहां पे ना के अंदर जवाब देना है। आपसे अगला क्वेश्चन ये किया जा सकता है कि आप यहाँ पे जॉब करते हैं, यानी कि आपका अगर गलत वहां पे जॉब के बारे में बताया जाता है और जहां पे आप जॉब करते नहीं हैं तो आपको सोच समझ के जवाब देना है कि ना। और अगर आप वहीं पे जॉब करते हैं तो आपको जवाब देना है हाँ। अगर आपसे आपकी इनकम के बारे में पूछा जाता है कि आपकी इनकम इतनी है और वो इनकम आपकी ज्यादा बताई जा रही है जो एक्चुअल में आपकी इनकम है ही नहीं, तो आपको वहां पे जवाब देना है ना। और एक्चुअल में अगर आपकी इनकम वहां पे सही बताई जा रही है तो आपको जवाब देना है हाँ। यानी कि इस तरीके से आपको सोच समझ के जवाब देना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब दूसरे तरीके के क्वेश्चन आपसे इस तरीके के पूछे जा सकते हैं कि जैसे आपके पिताजी के नाम से कोई संपत्ति है, कोई प्रॉपर्टी है और सारी की सारी उन्हीं के नाम से है, आपका ये भाई बहन है, आपके नाम से कोई भी प्रॉपर्टी कोई भी संपत्ति अभी तक नहीं की गई है, और सामने वाले वकील साहब के द्वारा आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि इस संपत्ति इस प्रॉपर्टी के अंदर आपका इतना हिस्सा बनता है और आपको अपने हिस्से का पता ही नहीं है कि आपका कितना हिस्सा बनता है, तो वहां पे आपको जवाब देना है कि मुझे ज्ञात नहीं है, मुझे पता नहीं है। इसी में दूसरा क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जा सकता है कि आपके पिताजी की इतनी इनकम है, आपके माताजी की इतनी इनकम है और वहां पे आपको पता नहीं है, तो आपको ये बोलना है कि मुझे ज्ञात नहीं है, मुझे पता नहीं है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस का जवाब आपको देना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, हड़बड़ाहट बिल्कुल भी नहीं करनी है, तब आपका काम हो जाएगा, आप बिल्कुल भी नहीं फंसेंगे। आप तीसरे तरीके के क्वेश्चंस आपसे इस तरीके के पूछे जा सकते हैं जिनमें अगर आप हाँ के अंदर जवाब देते हैं तो भी फंसते हैं,
और ना के अंदर जवाब देते हैं तो भी फंसते हैं। तो उन क्वेश्चंस को आप बड़े ध्यान से सुनो और ध्यान से ही जवाब दो। अगर आपको नहीं पता है, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि आप अपनी पत्नी को अच्छे से नहीं रखे हो, तो यहाँ पे अगर आप हाँ के अंदर जवाब देते हैं या फिर ना के अंदर जवाब देते हैं और आपको पता नहीं है कि किस तरीके से इस क्वेश्चन का जवाब देना है, तो आपको थोड़ा वहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है, जस्टिफिकेशन देना है। वहाँ पे आपको बताना है कि मैं मेरी पत्नी को अच्छे से ही रख रहा था। अगला क्वेश्चन इसी में इस तरीके का हो सकता है कि आपने अपनी जिम्मेदारियों को कभी भी नहीं निभाया है, तो इसका जवाब आपको हाँ के अंदर भी नहीं पता है, ना के अंदर भी नहीं पता है, हाँ के अंदर भी नहीं देना चाहते, ना के अंदर भी नहीं देना चाहते, तो आपको इसका जस्टिफिकेशन देना है कि मैंने मेरी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाया है। तो दोस्तों ये जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप क्रॉस के अंदर जो भी जवाब देते हैं वो आपके मुंह से बोली हुई बात होती है, वो आपके कथन होते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी कि यहाँ पे एविडेंस और विटनेस भी इतने मायने नहीं रखते हैं जितने आपके कथन मायने रखते हैं, आपका क्रॉस मायने रखता है। इस मैटर में अगर आपको और भी कोई कानूनी सहायता चाहिए, और भी अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है, तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो अभी आपको वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है, जो और लोगों तक भी यह जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।